सब्सक्राइब कीजिए शाइन शॉर्ट एंड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सज्जाद मलिक with a brand new lecture on future progressive tense। अब ये प्रोग्रेसिव की बेटा जो हमने यानी कंटिन्यूस की जो सीरीज़ शुरू की है एक्टिव वॉइस की, ये उस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है। तो आइए बोर्ड की तरफ हम देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। फेल मुस्तकबिल जारी या फेल मुस्तकबिल प्रोग्रेसिव। बेटा ये एक ऐसा काम है जो आने वाले ज़माने में हो रहा होगा। आने वाले ज़माने में ये सेंटेंस गमाज़ी करता है कि ये काम जो जिसका जिक्र किया गया है सेंटेंस के अंदर, वो फ्यूचर में आने वाले वक्त में कमिंग टाइम में हो रहा होगा, वो जारी होगा, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं उसका मेंशन होता। अब उर्दू में पहचान है बेटा, इट विल फैसिलिटेट यू टू अंडरस्टैंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव। ऐसे फिक्रात उर्दू में जिसका खात्मा हो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह से। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाय पी रहा हूँगा, यानी आने वाले ज़माने में मैं ये काम कर रहा हूँगा। तो ये बेसिकली प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस अप्रोच को ज़ाहिर करता है। इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब बेटा बाकी जो रेस्ट ऑफ दी प्रोग्रेसिव है लाइक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और पास्ट प्रोग्रेसिव की तरह, इसमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ही यूज होगी। हाँ, फर्क आता है हेल्पिंग वर्ब से। इसमें अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी होगा तो आप शैल बी यूज करेंगे, रेस्ट ऑफ द नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ विल बी। अब ये दो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो एक स्पेसिमन सेंटेंस लिया है उसका सबसे पहले मैं मुस्बत फिक्रा यानी इफर्मेटिव सेंटेंस बनाना चाहूँगा। उसका सिंटैक्स है सब्जेक्ट अप टू हेल्पिंग वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स दो आ गए, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आप लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ढूंढते हैं कि ये चीज़ें सेंटेंस में कहाँ हैं। मैं सब्जेक्ट हूँ, पीना वर्ब है और किसको पिया जा रहा है, चाय ऑब्जेक्ट है। तो आई के साथ नेचुरली जो हेल्पिंग वर्ब है वो आई वी के साथ शैल भी होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई आ गया, दो हेल्पिंग वर्ब्स में आई शैल बी। पीना टेकिंग होता है एंड किसको पी रहा हूँ, टी को, आई शैल बी टेकिंग टी। अच्छा बेटा, मैं इसके लेक्चर के बाद यहाँ पर एक नोट कर दूं, टेक और ड्रिंक का फर्क आपको बताऊंगा कि टेक कब यूज करते हैं और ड्रिंक कब यूज करते हैं। तो ये मैंने पॉइंट नोट कर लिया। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको लेक्चर आखिर तक ही डेफिनेटली देखते हैं। अब इसको समझने के लिए मैंने इंटरेस्ट रख दिया कि अब आखिर तक देखना ही पड़ेगा। सो आई शैल बी टेकिंग टी। अब इसका मनफी बनाने के लिए बेटा मैं चाय नहीं पी रहा हूँगा, तो सिंटैक्स कुछ यो हो जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद पहला हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की और फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। मैं चाय नहीं पी रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी टेकिंग टी। ये अच्छी तरह ज़हन में रखिएगा कि हमने इस एडवर्ब ऑफ निगेशन को कैप कर दिया, एक हेल्पिंग वर्ब पहले से और इधर से दूसरा हेल्पिंग वर्ब, इसको घेरा डाल लिया हमने। आई शैल नॉट बी टेकिंग टी। आगे जो है वो इसी का सवालिया बनाया है। इसका सिंटैक्स है हेल्पिंग वर्ब एक, फिर सब्जेक्ट, फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे हमने नॉट को कैप किया था, यहाँ दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में हमने फाइल सब्जेक्ट को कैप कर लिया। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वर्ब के लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट एंड नेवर फॉरगेट टू प्लेस दिस साइन ऑफ इंट्रोगेशन एट द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो क्या मैं चाय पी रहा हूँगा, क्या मैं
चाय पी रहा हूँगा, शैल आई बी टेकिंग टी, शैल आई बी टेकिंग टी। अच्छा, आगे जो सवालिया मनफी के रूटीन के मुताबिक मैंने दो एग्जाम्पल्स ली, एक ये ये। पहला बेटा देखिए, क्या मैं चाय नहीं पी रहा हूँगा, इसका सिंटैक्स है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। यानी पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने फाइल और एडवर्ब ऑफ निगेशन देना है, फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करेंगे, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑल इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या मैं चाय नहीं पी रहा हूँगा, शैल आई नॉट बी टेकिंग टी। अब दूसरे में मैंने नाउन यूज किया एहसन, मैंने एहसन नाउन यूज किया, तो अब इसका सिंटेक्स कुछ यूं बनेगा सवालिया मनफी का, हेल्पिंग वर्ब नॉट सब्जेक्ट, फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब, फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब। इन दोनों ने नॉट और सब्जेक्ट को कैप कर लिया, फिर वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑल इंपॉर्टेंट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या एहसन चाय नहीं पी रहा होगा, अब एहसन के साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब विल आ जाएगा, चूंकि शैल जो सिर्फ आई वी के साथ ही आता है। सो क्या एहसन चाय नहीं पी रहा होगा, विल नॉट एहसन बी टेकिंग टी। ये तरतीब याद रखनी है कि आपने दूसरा हेल्पिंग वर्ब कहाँ प्लेस करना है। अक्सर ऐसा हो जाता है विल नॉट बी एहसन, तो शैल आई नॉट बी, लाइक इस तरह से वो मिक्स कर देते हैं। आपने इसकी एक्चुअल जो, अगर ये स्कीम खराब होगी तो सेंटेंस खराब हो जाएगा, तो इस स्कीम को समझना है। आगे मैंने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक एग्जांपल ली है, मैं चाय कब पी रहा हूँगा, तो पहले आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्लेस करेंगे, फिर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद दूसरा हेल्पिंग वर्ब। आपने इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स को कैप कर लेना है, फिर आपने वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट एंड दिस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। मैं चाय कब पी रहा हूँगा, व्हेन शैल आई बी टेकिंग टी, व्हेन शैल आई बी टेकिंग टी। क्लियर बेटा? अगर आ जाए मैं चाय क्यों पी रहा हूँगा, वाई शैल आई बी टेकिंग टी। मैं चाय कहाँ पी रहा हूँगा, वेयर शैल आई बी टेकिंग टी। लाइक जो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ जाएगा आपने ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की जगह दे देना है, बाकी रेस्ट ऑफ दी जो सेंटेंस का फार्मूला है उसके मुताबिक चलना है। अब ये कौन की कंडीशन को मैंने लिया, चाहे कौन पी रहा होगा। अब कौन यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और सब्जेक्ट दोनों का ही रोल पर प्ले कर रहा है, तो इसका अब सिंटैक्स बनेगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्लस सब्जेक्ट, यानी एक ही चीज़ है। फिर उसके बाद दोनों हेल्पिंग वर्ब्स आपने यूज़ कर देने हैं इकट्ठे। फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आप लगाएंगे वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट एंड द साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो चाहे कौन पी रहा होगा, हु, अब हु के साथ से आई शैल सिर्फ आई और वी के साथ लगेगा, बाकी सबके साथ विल बी। सो हु विल बी टेकिंग टी। अच्छा बेटा, अब ये तो हो गया सिंटैक्स के साथ। अब हम आगे आते हैं, तो मैं एक और सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिया है, और फिर उसके बाद हम जो है वो करेंगे इसी तरह सिंटैक्स के बगैर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। वो दावती रुके तकसीम कर रहा होगा, यानी आने वाले ज़माने में वो ये काम कर रहा होगा कोई। ही विल बी डिलीवरिंग दी इन्विटेशन कार्ड्स। अच्छा बेटा, इसके लिए डिवाइडिंग या डिस्ट्रीब्यूटिंग नहीं करेंगे, कोई खैरात नहीं बांट रहा, ये आपका ख़त है या रुका है। जैसे डाकिया डाक बांट रहा है या तकसीम कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, वो डिलीवर करता है। होते हैं ना ये कोरियर कंपनीज या आप फास्ट फूड चेन से आप ऑर्डर देते हैं तो वो आपको डिलीवरी देते हैं, ना कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर टर्मिनोलॉजी क्या है, ही विल बी डिलीवरिंग द इन्विटेशन कार्ड्स, द पोस्टमैन विल बी डिलीवरिंग द लेटर्स, द फास्ट फूड चेन बॉय विल बी डिलीवरिंग पिज्जा,
बर्गर्स, लाइक दैट, इसके लिए डिलीवर आता है। एक और बेटा ये एग्जांपल है, इसके साथ मैंने जो मल्टीपल सेंटेंसेस बनाए हैं वो एक नई नज़म लिख रही होगी। ये इंफॉर्मेटिव सेंटेंस हो गया हमारे सामने, वो एक नई नज़म लिख रही होगी, राइट। इसका मुस्बत बेटा सबसे पहले बनाएं, आप बनाएंगे मेरे साथ, शी विल बी राइटिंग अ न्यू पोयम। पोयम, वेरी गुड बेटा। अब इसका मनफी बनाइए, चले मेरा साथ दें, वो एक नई नज़म नहीं लिख रही होगी। यस, शी विल नॉट बी राइटिंग अ न्यू पोयम, वेरी गुड। अब ये दो हो गए। अब हमने सवालिया बनाना है, तो उर्दू कैसे बनेगी, क्या वो एक नई नज़म लिख रही होगी? तो अब क्या होएगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, फिर शी आएगा, फिर दूसरे हेल्पिंग वर्ब के साथ कैप करेंगे। क्या वो एक नई नज़म लिख रही होगी? विल शी बी राइटिंग अ न्यू पोयम, विल शी बी राइटिंग अ न्यू पोयम। अब सवालिया मनफी, रवायत के मुताबिक उसी तरह दो एग्जाम्पल्स मैंने लिए है यहाँ पर, एक प्रोनाउन के साथ और एक नाउन के साथ। क्या वो एक नई नज़म नहीं लिख रही होगी? क्या वो एक नई नज़म नहीं लिख रही होगी? सो विल शी नॉट बी राइटिंग अ न्यू पोयम। अब ये देखिए प्रोनाउन आ गया है सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो नॉट फिर सब्जेक्ट के बाद जाता है। अब अगली में मैंने जो है वो इसको चेंज किया है, तो मैंने यहां पर मैंने एक एग्जांपल ली। अगर यहां पर आ जाता कि क्या आयशा एक नई नज़म लिख रही होगी, तो फिर क्या आ जाता, विल, क्या आयशा एक नई नज़म नहीं लिख रही होगी? विल नॉट आयशा बी राइटिंग अ न्यू पोयम। फिर ऐसे आ जाता, जो अगर प्रोनाउन आ जाता तो नॉट जो है वो सब्जेक्ट से पहले। आगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल ली है बेटा, तो वो एक नई नज़म कब लिख रही होगी? सो व्हेन विल शी बी, व्हेन विल शी बी राइटिंग अ न्यू पोयम एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। वो एक नई नज़म क्यों लिख रही होगी? वाई विल शी बी राइटिंग अ न्यू पोयम। वो एक नई नज़म कहाँ लिख रही होगी? घर में बैठ के, पार्क में, कॉलेज में, लाइब्रेरी में, कहीं जो गोशा याफियत उसे मिला वहाँ पर सोच वाला और तख्लीक का काम होता है। सो वेयर विल शी बी राइटिंग अ न्यू पोयम। यानी कोई भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ गया तो आप यहाँ प्लेस करेंगे, बाकी जो सवालिया फिक्रे की ही सिंटैक्स जो फॉर्म होगी। अच्छा, अब इसमें कौन की एग्जांपल ली है, एक नई नज़म कौन लिख रही होगी? अब कौन, चूंकि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और फाइल दोनों का काम देता है, तो इसको करना मुस्बत वाले अंदाज में है, लेकिन सवालिया निशान देकर इसको इंट्रोगेटिव बना ले रहा है। एक नई नज़म कौन लिख रही होगी? हु विल बी राइटिंग अ न्यू पोयम, हु विल बी राइटिंग अ न्यू पोयम। अच्छा बेटा, अब मैंने मिसलिनियस एग्जांपल्स लिए, थोड़े से मैंने सेंटेंस को कॉम्प्लिकेटेड किया है, उसमें थोड़ा वकैब को टफ किया है, सेंटेंस को लंबा किया है, ताकि आप उसमें से कैसे उसको टैकल कर रहा है तो ये तरीका जान सकें। वो मुस्तहिक लोगों में खैरात बांट रहा होगा, तो सबसे बेटा ऐसे सेंटेंस आ जाए तो घबरा नहीं जाते, आप अपने फार्मूला पे रहें। पहले सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट वो है, काम क्या है? बांटना। वो हो गया, क्या बांट रहा है? खैरात, चैरिटी। ऑब्जेक्ट हो गया। तो बस इसी तरह से आप अपने फार्मूला के ऊपर आ जाएं। ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग। अब ये तकसीम ऐसे करना है, ये खैरात जो है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, दो लोगों में हो तो डिवाइड की जाती है, तीन या तीन से ज्यादा हो तो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और दो लोगों में हो तो बिटवीन होता है, तीन या तीन से ज्यादा हो तो अमंग होता है। सो ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द चैरिटी अमंग द डिजर्विंग पीपल। ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द चैरिटी, वो खैरात बांट रहा होगा अमंग द डिजर्विंग पीपल, मुस्तहिक लोगों में। अब एक और मैंने एग्जांपल ली है, थोड़ा सा एक टफर सिचुएशन को डील करने के लिए। क्या वो अपने दुश्मन को कत्ल करने का मंसूबा बना रहा होगा? अब सवालिया है, लेकिन घबराने की इसमें जरूरत नहीं, आपने अपने फार्मूला के ऊपर है ना सिंटैक्स। सब्जेक्ट ढूंढो, वो कत्ल करना,
ये वर्ब है और दुश्मन ऑब्जेक्ट है। तो आइए अपने सिंटैक्स के ऊपर जैसे आप सवालिया बनाते हैं, विल ही बी प्लानिंग, विल ही बी प्लानिंग टू किल हिज एनिमी, विल ही बी प्लानिंग टू किल हिज एनिमी। बेटा कुछ और एग्जांपल्स ली हैं मैंने जिसमें थोड़े से जो सेंटेंस हैं वो कॉम्प्लिकेटेड किस्म के हैं। तो अब यहाँ पर देखें, मतलब हर तरह की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जिल्लाद कातिल को फांसी दे रहा होगा, जिल्लाद कातिल को फांसी दे रहा होगा। जिल्लाद होता है बेटा एक्सिक्यूशनर, एक्सिक्यूट होता है काटना, एक्सिक्यूशनर काटने वाला। द एक्सिक्यूशनर विल बी हैंगिंग द किलर या द मर्डरर। कोई एक लगा सकते हैं आप, कातिल के लिए किलर भी होता है और मर्डरर भी होता है। अब एक और एग्जांपल देखें, वो एक नई ड्रामा सीरियल नहीं देख रही होगी। अब मैंने नेगेटिव सेंटेंस एक लिया, वो एक नई ड्रामा सीरियल नहीं देख रही होगी। शी विल नॉट बी वॉचिंग। बेटा टेलीविजन मैच या स्क्रीन पे जो डिस्प्ले होती चीज़ों को आप वॉच करते हो, आप वॉच करते हो, उसे लुक या सी नहीं कहना। शी विल नॉट बी वॉचिंग अ न्यू ड्रामा सीरियल, शी विल नॉट बी वॉचिंग अ न्यू ड्रामा सीरियल। क्या वो अपने गुनाहों की तौबा कर रहा होगा, क्या वो अपने गुनाहों की तौबा कर रहा होगा। विल ही बी एस्किंग फॉरगिवनेस, यानी माफी मांगना होता है, तौबा करना होता है। विल ही बी एस्किंग फॉरगिवनेस फॉर हिज सिंस, विल ही बी एस्किंग फॉरगिवनेस फॉर हिज सिंस। क्या वो अपने गुनाहों की माफी या तौबा, तौबा माफी को ही कहते हैं, माफी मांग रहा होगा या तौबा कर रहा होगा। विल ही बी एस्किंग फॉरगिवनेस फॉर हिज सिंस। एक और बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, ये सवालिया मनफी है। क्या वो एक नई नौकरी के लिए दरख्वास्त नहीं दे रही होगी, क्या वो एक नई नौकरी के लिए, घबराने की क्या ज़रूरत है, देखो सब्जेक्ट का है, दरख्वास्त देना, दरख्वास्त देना आपका वर्ब है और नई नौकरी ये ऑब्जेक्ट है। आइडेंटिफाई करें और प्लेस करें। विल शी नॉट बी अप्लाइंग फॉर अ न्यू जॉब। अच्छा जब बेटा हल हो जाता है ना चीज़ तो बड़ी आसान लगने लग जाती है, ये तो मुझे आता था। हाँ बेटा वही स्टेज लेनी है कि जितना मर्जी मुश्किल सेंटेंस आ जाए उसकी कोई ना कोई इंग्लिश तो होगी। आपको हर लिहाज से तैयार होना है, जो मर्जी कोई पूछ ले बड़ा सिंप्लीफाई कर देना है। ये इतना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ चीज़ को समझना और उसके अंदर डूबना पड़ता है। क्या वो एक नई नौकरी के लिए दरख्वास्त नहीं दे रहा होगा, दे रही होगी। विल शी नॉट बी अप्लाइंग फॉर अ न्यू जॉब। प्रोनाउन आया है तो इसलिए नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद। अब ये लास्ट सेंटेंस है, क्या हुकूमत बेरोजगारी का खात्मा करने के लिए कोई मंसूबा बना रही होगी मुस्तकबिल में, कोई ऐसी खुशखबरी। तो क्या हुकूमत बेरोजगारी का खात्मा करने के लिए कोई मंसूबा बना रही होगी। सो विल द गवर्नमेंट बी मेकिंग अ प्लान। मेकिंग अ प्लान भी आप कर सकते हैं या सीधा प्लानिंग भी आप लिख सकते हैं। अगर मेकिंग अ प्लान नहीं लिखना आपने तो फिर आप ऐसे लिख दें, विल द गवर्नमेंट बी प्लानिंग, ऐसे भी सही है। विल द गवर्नमेंट बी मेकिंग अ प्लान या विल द गवर्नमेंट बी प्लानिंग टू एलिमिनेट या अपरूट अनएम्प्लॉयमेंट। ये होता है बेटा एलिमिनेट खात्मा करना होता है और अपरूट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना। अब इसको फिनिश नहीं कर सकते बेटा यहाँ पर। जब सोशल प्रॉब्लम्स का जिक्र होगा, जब माशरती मसाइल की बात होती है या कोई बुराइयों की बात होती है तो उनको फिनिश या एंड नहीं किया जाता। उनके लिए जो वर्ब है एलिमिनेट या अपरूट, एलिमिनेट करना होता है। जैसे एलिमिनेशन ऑफ पावर्टी,
एलिमिनेशन ऑफ करप्शन, एलिमिनेशन ऑफ दिस एंड दैट, तो फिर क्या होगा? ऐसी सूरत में या एलिमिनेशन या अपरूट का आप सहारा लेंगे। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी बेहतरीन दुआओं में याद रखिएगा, इस यकीन के साथ कि आप भी मेरी दुआओं का हिस्सा हैं। अल्लाह हाफिज़।